यहाँ पर हमको देखना है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। देखो मानक रूप में सबसे पहले बहुपद को क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब मानक रूप में बहुपद को हम लिख देते हैं तो हमारा कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, जो भी हमको कैलकुलेशन करना है वो आसान हो जाता है। लेकिन जब समझेंगे तभी तो कि मानक रूप क्या होता है। देखो मानक रूप का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो बहुपद के घात के देखो, अगर बहुपद है तो बहुपद का कुछ ना कुछ घात होगा। अब बहुपद का घात होगा मतलब क्या है कि जैसे अगर इस बहुपद की बात करें 2 - x² + 5x, ये एक x चर में एक बहुपद है। अब इसके हाईएस्ट पावर को देखें तो 2 है, उसके बाद उससे छोटा पावर 1 है, उसके बाद सबसे छोटा पावर 0 है। यहीं पर अगर इस बहुपद में देखें तो सबसे बड़ा पावर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 0 है। तो इस तरह से बहुपद में कई पद होते हैं। बहुपद का मतलब ही है कि बहुत सारे पदों वाला व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो बहुपद में बहुत सारे पद होते हैं, उन पदों को छोटे घात से बड़े घात से शुरू करके छोटे घात के रूप में सजाना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। फिर हम बोल रहे हैं कि अगर किसी बहुपद को हम बड़े घात से शुरू करके उसको चिन्ह के साथ अगर छोटे घात के तरफ लिखते हैं, ठीक है, घात को, यानी घात को जब हम अवरोही क्रम में लिखते हैं, अवरोही यानी कि बड़ा से छोटा जब लिखते हैं घात को, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप। उदाहरण से समझ में आएगा। देखो इसको हमको बहुपद के मानक रूप में लिखना है, तो सबसे बड़े घात वाला को पहचानो, तो जो क्या है x⁻2, तो लिखेंगे -x⁻2। देन उसके बाद इससे छोटा घात वाला देखो 5x⁻1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5x, और देन सबसे छोटा घात वाला है हमारे पास +2। तो ये जो हमने लिखा है यही हो गया बहुपद का मानक रूप, और ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि दूसरा उदाहरण में बात कर ले, इस वाले में देखेंगे, इसको अगर मानक रूप में लिखना है तो सबसे बड़ा घात वाला पकड़ो, क्या है 6x⁻3, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है, पावर 3 सबसे बड़ा घात है। उसके बाद ये 0 घात वाला है, ये 1 घात वाला है, और ये 2 घात वाला है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6x⁻2। देन ये 1 घात वाला -6x, और देन सबसे कम प्लस में 5। तो ये हमारा हो गया बहुपद का मानक रूप। यहाँ पर देखेंगे ये भी बहुपद मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा घात वाला, उसके बाद उससे छोटा घात वाला। तो सबसे बड़ा घात एक ही घात है यहाँ पर 5x⁻1, तो लिखेंगे -5x और प्लस में 3। ये हो गया तुम्हारा बहुपद का मानक रूप। इसको अगर मानक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा घात वाला -m3, उसके बाद इससे छोटा कौन है -m², और सबसे छोटा घात वाला +1। चलो जी, देन नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे, इसको अगर मानक रूप में लिखना है, सबसे बड़ा घात वाला कौन है, ये 2 घात वाला 5a²। देन हमारे पास आता है 3a, और देन आता है हमारे पास 5। तो ये भी हो गया हमारा बहुपद का मानक रूप। इस प्रकार से हमको समझ में आ जाता है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, और इजीली तुम अब बहुपद को मानक रूप में लिख सकते हो।